दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप देवा, आपका अपना दोस्त। मैं आज छोटी सी लाइन बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी पे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे तो बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, जो कि मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। उत्तर प्रदेश में 12th की पढ़ाई कंप्लीट करके मैं मुंबई आ गया और यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आया। कहाँ मैं गांव में मार झगड़ा करता था, कहाँ मैं शेरों की तरह घूमता था, कहाँ मैं ऐसी ज़िंदगी जीता था जैसे मानो कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। बचपन मेरा ऐसा गुजरा जैसे मानो कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने गरीबी में ही बिताई है अपने वक्त। और बचपन में मेरे ख्वाब बहुत बड़े होते थे, मुझे पॉलिटिशियन बनना था। मैं एक राजनेता बनने की सोचता था। मैंने बचपन में हमेशा एक ही ख्वाब देखा कि मुझे राजनेता ही बनना है और देश में एक ईमानदार नेता बनना है। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा और एक बिजनेसमैन की बनने की तरफ जाऊंगा या बिजनेस की तरफ जाऊंगा। मैंने बचपन में जब भी मेरे दोस्त पूछते थे या जब भी मेरे रिलेटिव पूछते थे, तो मेरे ख्वाबों में या मेरे दिलो दिमाग में एक ही चीज़ होता था कि मैं इस देश का सबसे ईमानदार नेता बनूंगा और इस देश की उस मुकाम को ले जाऊंगा, देश को जहाँ पे हर नागरिक ईमानदार होगा, हर आदमी दिल का साफ होगा। ऐसी मेरी सोच थी बचपन में कि मैं ऐसा ही करूँगा। बट वक्त के साथ समय बदला, मैं बदला, लोग बदले और फिर ऐसा वक्त आया कि जब मैं मुंबई आ गया 2016 में। तो समथिंग मुझे 2016 में मैंने पढ़ाई में मैं एक्चुअली पढ़ने में भी अच्छा ही था। मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। तो फिर जब मैं 12th फाइनल करके मुंबई आया, तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहीं पे रुक गया। मैंने 2016 में यहाँ पे एडमिशन करवा लिया और उसके बाद मैंने 1 ईयर्स कंप्लीट किया बीएससी आईटी और फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने वो कॉलेज ही छोड़ दिया, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, फिर वहीं से शुरू होता है मेरी ज़िंदगी का सिलसिला। फिर मैंने पढ़ाई ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने फिर इसके बाद होटल्स में एक मॉल है, मॉल के अंदर मैं एक होटल में काम करने लगा। और मैंने उस होटल में स्टार्टिंग टाइम पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले नौकरी खोजने जाता था, तो मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी अच्छी प्रोफेशनल जॉब खोजता था। मैं खोजता था कौन सी, आपको बताऊं, अगर सच बताऊं तो मैं वॉचमैन की नौकरी खोजता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ज़्यादा इंग्लिश बोलने की स्किल नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से मैं चाहता था। बस यहाँ पर पंखा थोड़ा सा स्टॉप करें। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली कभी भी नहीं चाहता था कि मैं एक अच्छी प्रोफेशनल नौकरी करूँ या जॉब अच्छा खोजूँ। मैं बेसिकली ये सोचता था कि जिनको इंग्लिश आती है वही बेस्ट कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छे जॉब करते हैं। मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने पहले तो मुझे वॉचमैन की नौकरी खोजता था कि मुझे एक वॉचमैन की नौकरी मिल जाए और बस मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट होगा। तो मैं वॉचमैन की नौकरी के लिए जाता था, तो 12 घंटे की ड्यूटी, और जो 12 घंटे की ड्यूटी होती थी और 12,000 रुपये मिलते थे 12 घंटा खड़ा रहना। तो बेसिकली मैंने एक दो दिन, 4 दिन ऐसे कुछ टाइम तक मैंने किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। फिर मैं हेल्पर लाइन में चला गया, जहाँ पे मुझे बोझा ढोना पड़ता था। तो मैं मॉल्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स जो जाते थे सामान के, वो ढो ढो के ले जाता था, मॉल के अंदर रखता था कंधे पे। तो मैं इतना थक जाता था, क्योंकि पूछिए मत, मैं बहुत थक जाता था। मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि मैं, और उस टाइम पे मैं बहुत दुबला पतला था, तो बेसिकली मुझे बहुत रोना आता था। और मैं बस मन में एक ही चीज़ सोचता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा बनूंगा कि मैं जो चीज़ चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल कर लूँगा। मेरे मन में एक ही चीज़ ख्याल आता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी। बट मुझे कभी रास्ता सूझा ही नहीं। मुझे लगता था कि मेरे आगे के सभी रास्ते बंद ही बंद दिखते थे। मुझे कभी ऐसे ख्वाब में नहीं आया। बट मैंने फिर एक होटल लाइन में मुझे जॉब मिल गया, 8-8,500 की नौकरी थी। और मैंने वो 2017 में ज्वाइन किया कंपनी को, एक पिज्ज़ा की कंपनी थी। उसमें सबसे पहले मेरा काम था कि झाड़ू मारना, पोछा मारना और बर्तन धोना, और जो गटर होता था उसको साफ करना। मुझे बेसिकली इसी काम के लिए उन लोगों ने रख ही लिया था। तो मैं स्टार्टिंग पीरियड में मैं झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, बर्तन धोता था और कचरे वचरे साफ करता था, कचरा फेंकता था। मेरा बस इतना ही काम था उस कंपनी में। बट मेरे अंदर एक टैलेंट कहीं ना कहीं उनको दिखता था कि बंदे के अंदर एक लगन है। उन्होंने मुझे बेसिकली फिर बॉक्स बनवाने को दे दिया। फिर धीरे धीरे मुझे काउंटर पे खड़ा किया, तो कस्टमर को
सजेशन करने के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल करता था। कस्टमर मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते थे कि बहुत अच्छा बंदा है और बहुत अच्छे से सेलिंग भी करता है, और अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच बहुत अच्छी हो जाती थी कस्टमर के साथ। तो मैं कस्टमर जब हैंडल करता था तो मेरा जो सीनियर था ना वो देखता था, उसको लगता था कि बंदा कुछ तो है बात इसमें। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट ये सच है, रियलिटी इज रियलिटी। तो बेसिकली होता क्या था कि मैं बहुत कभी कभी थक जाता था, तो मेरा मैनेजर भी मुझे बोलता था भाई तू जा, बाद में आ जा और आराम कर ले, बट मैं कभी ऐसा नहीं करता था। मैं उस कंपनी में नौकरी तो कर रहा था 8-9 घंटे की, लेकिन मैं अपना टाइम देता था 18 घंटे। मैं वहीं पे सो भी जाता था, मैं वहीं पे रहता भी था, मैं बेसिकली अपने घर पे आता ही नहीं था। मैं आता था तो समझो कि सिर्फ नाम के लिए आता था, सोता था, बाकी पिज्जा उज्जा खा के रात को जब पिज्जा बचते थे वही मैं खा के सो जाता था। बट मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कंपनी में कि कंपनी मेरे को एकदम देखती थी एक नज़र से कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ है। तो फिर उन्होंने मुझे कैशियर बना दिया कि तू एक काम कर, कस्टमर को हैंडल बहुत अच्छे से कर लेता है तो कैशियर हो जाए। फिर मैं कैशियर का काम करता था। तो कस्टमर मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते थे बात करने से, बातें वगैरह करने से। तो कस्टमर मेरे से बहुत एक रिलेशन मेंटेन कर लेता था। तो मेरे यहाँ पे कस्टमर जो थे ज़्यादा आने लगते थे पिज्ज़ा खाने के लिए। और उससे क्या होता था कि हमारी कंपनी में हमारा नाम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया था कि संदीप इज़ द बेस्ट बॉय फॉर माई कंपनी रिलेटेड, ऐसा। तो फिर उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे मैनेजर बनने की लत लगने लगी कि मुझे मैनेजर बनना ही है। तो मैंने अपनी कंपनी में बोला कि सर मुझे मैनेजर बना दो, मैं ये 8,500 की नौकरी से ऊपर उठना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैनेजर तो नहीं बनाया, बट मुझे एक पिज्जा मास्टर बना दिया कि चल तू अब पिज्जा मास्टर बनेगा। बट मेरे को पिज्जा मास्टर बना तो दिया, लेकिन मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता था। बेसिकली मुझे कंपनी में मेरे जो मैनेजर हुआ करते थे वो लोग बोलते थे कि तू बेटा पिज्जा बनाना सीख ले, तेरे को मैं मैनेजर बना दूंगा, बट पहले तू पिज्जा मास्टर तो बन जाए। तो मैं क्या करता था कि मैं जब कंपनी में होता था तो मुझे जो मेरा सीनियर होता था वो मुझे बताता था ऐसे पिज्जा बनाओ ऐसे बनाओ। तो धीरे धीरे मैंने पिज्जा बहुत अच्छे तरीके से सीखा और मैं एक पिज्जा मास्टर बन के निकला। और फिर कंपनी में जब कहीं इवेंट होता था, कंपनी में कम से कम एम्प्लॉय तो 100 से ज़्यादा थे, बट जब कहीं इवेंट होता था बेसिकली मेरा नाम चला जाता था पहले से ही सेलेक्ट होके कि ये संदीप देवा चाहिए ही चाहिए। तो मुझे बेसिकली बुला लिया जाता था क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे कंपनी में, तो मुझे बुला लेते थे। तो इससे धीरे धीरे करते वक्त बीता, समय बीता, फिर मैंने एक दिन जिद पकड़ लिया कि मुझे मैनेजर बना दो। आखिरकार ऐसा दिन आया कि मुझे मैनेजर नहीं बनाया गया और मैंने उस कंपनी को लीव कर दिया, छोड़ दिया। और फिर वहीं से मेरी जिंदगी के एक अलग मोड़ पे आ गई, मेरी जिंदगी खड़ी हो गई। तो दोस्तों आगे की कहानी फिर कभी।